मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सूत्र नंबर 4, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। आचार्य कहते हैं, जिन द्रव्यों के बारे में हमने ऊपर के सूत्रों में जानकारी ली है, जो धर्म हैं, अधर्म हैं, आकाश हैं, पुद्गल हैं और जीव हैं, अगर देखा जाए तो ये सभी द्रव्य अभी संख्या में 5 ही होते हैं। काल की अभी कोई चर्चा नहीं है। इसलिए भी है क्योंकि मुख्य रूप से जो लोक का स्वरूप है वो 5 अस्तिकायों के ऊपर निर्भर है। 5 ही अस्तिकाय कहे गए हैं और इन्हीं 5 अस्तिकायों को जो स्थान धारण करता है, जितने आकाश के क्षेत्र में ये 5 अस्तिकाय रहते हैं, वह स्थान, वह क्षेत्र ही लोक कहलाता है और उस लोक के परे जो होता है वो अलोक कहलाता है। साइंस भी इस बात को मानता है कि एक विजिबल यूनिवर्स है और एक इनविजिबल यूनिवर्स है। जो विजिबल यूनिवर्स होता है वो हमारे काम में आता है, हमारे ज्ञान में आता है, हमें देखने में आता है, सब कुछ प्रक्रिया उसी में होती है। और जो इनविजिबल होता है वह अनंत के रूप में है, रहता है। इस बात को साइंस भी मानता है। अगर हम उसी चीज़ को यहाँ देखें तो 5 अस्तिकायों के रूप में जो हमें इस लोक की व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहला एक विशेषण दिया है, नित्य। वह कैसा है? नित्य है। नित्य होने का मतलब जिसे हमेशा बना रहने वाला, जिसे हम शाश्वत कह सकते हैं, एटर्नल कह सकते हैं, एंडलेस कह सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल भी कह सकते हैं। इस तरीके का जो कभी टूटे नहीं, मिटे नहीं, वह कोई भी चीज़ नित्य कहलाती है। हम देखें कि यहाँ पर 6 द्रव्यों को न लेकर के 5 द्रव्यों को लिया और इन 5 अस्तिकायों से बना हुआ जो एक स्वरूप है, वह सब जो लोक के रूप में आ रहा है, उसको यहाँ पर नित्य कहा जा रहा है। नित्य कहने से ये समझ लेना पड़ेगा कि जो जिस रूप में है वो वैसा ही रहेगा और जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। जो लोक के अंदर है वो लोक के अंदर है, जो लोक के बाहर है वो लोक के बाहर है। लोक के अंदर रहने वाले द्रव्य कभी भी बाहर होकर के, या बाहर का कोई भी द्रव्य, आकाश के अलावा जो और कोई द्रव्य तो वहाँ नहीं होता, लेकिन आकाश भी जितना बाहर है वो उतना ही बाहर रहेगा। नित्य कहने से ये भी निश्चित हो जाता है कि जो द्रव्य जिस प्रकार की अपनी सामान्य या विशेष गुणवत्ताओं को धारण करता है, वह द्रव्य उसी प्रकार की सामान्य और विशेष गुणवत्ताओं को हमेशा बनाए रखता है। प्रत्येक सब्सटेंस की अपनी अपनी एक नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमेशा वैसे ही बने रहते हैं। 2 प्रकार के गुण हर द्रव्य में पाए जाते हैं, एक सामान्य कहलाते हैं, एक विशेष कहलाते हैं। सामान्य को ही साधारण कहा जाता है और विशेष को असाधारण कहा जाता है। कोई भी द्रव्य होता है उसमें कुछ क्वालिटी तो साधारण होती है जो सभी द्रव्यों में पाई जाती है। जैसे सभी द्रव्यों का अस्तित्व है,
सभी द्रव्य अपने सामान्य विशेष स्वरूप को धारण करते हैं, सभी द्रव्य अपने द्रव्यत्वपने को हमेशा बनाए रखते हैं। ये सब सभी द्रव्यों में घटित होने वाली उसके एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिविजुअल उसी सब्सटेंस में पाई जाएंगी। जैसे कि जीव द्रव्य है तो उसके अंदर ही कॉन्शसनेस होगी, चेतना जिसे हम कहते हैं। अजीव है तो उसकी अपनी एक नॉन लिविंग मैटर की तरह उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, और वो जो जैसी अजीव द्रव्य में जिस तरह की निर्धारित हैं वो उसकी अपनी विशेष विशेष गुणवत्ताएं कहलाएंगी। धर्म द्रव्य है, गति का परिणमन है, उसमें कारण होना। अधर्म द्रव्य है, स्थिति में हेतु होना। आकाश है, अवगाहन होना। ये सब इनके विशेष गुण हैं। सामान्य गुण तो अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है इत्यादि। ये जो गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, ये सभी सामान्य कहलाते हैं। जो सामान्य हैं वो भी बने रहना, और जो विशेष हैं वो भी बने रहना, इसी का नाम नित्य कहलाता है। कोई भी द्रव्य किसी अपेक्षा से सामान्य भी है तो किसी अपेक्षा से विशेष भी है। हर द्रव्य में सामान्यपना भी पाया जाता है, विशेषपना भी पाया जाता है। सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। अगर हम देखें तो जो विशेषता होती है वो उसका एक विशेष अंश हो गया, और सामान्यता है जो साधारणपना है वो उसका एक सामान्य अंश हो गया। ऐसे प्रत्येक वस्तु में दो तरह के अंश हो गए, और इन दोनों तरीके के अंशों को जानने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के अभिप्राय होते हैं, जिसे हम एटीट्यूड कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको उस रूप में देखना या जानना स्वीकार करते हैं। द्रव्य को जब हम द्रव्य के ही एटीट्यूड से देखते हैं तो वह कहलाता है द्रव्यार्थिक नय। क्या बोलते हैं इसको आगम की भाषा में? द्रव्यार्थिक नय। यानी आपको उस द्रव्य को जब देखना है तो उस द्रव्य को देखते हुए उसके द्रव्य को देखना है ना। तो ये द्रव्यार्थिक नय के एंगल से जब आप देखेंगे तो आपको द्रव्य दिखाई देगा। जब उसी द्रव्य में हम उसकी किसी विशेष परिणति को देखेंगे, पर्याय को देखेंगे, तो वह पर्यायार्थिक नय के एंगल से वो दिखाई देगा। उसका नाम है पर्यायार्थिक नय, जो पर्याय को पकड़ेगा, पर्याय को जानेगा। कोई भी द्रव्य है नित्य है, यह आपको पता हो चुका है कि नित्य होने के साथ साथ वह अपने परिणमन स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। चाहे उसका परिणमन स्वाभाविक रूप में हो रहा हो, चाहे उसका परिणमन वैभाविक रूप में हो रहा हो। स्वाभाविक रूप में जब परिणमन हो रहा है तो भी उसका परिणमन हो रहा है, और वह अपने परिणमन को कभी भी छोड़ता नहीं। और उसका यह परिणमन नहीं छूटना, यह उसकी एक अपनी इस तरीके की विशेषता है कि उस द्रव्य को अगर हम कभी भी द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य के हमें जो सामान्य सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण धर्म हैं वही हमको समझ में आएंगे, वही हमारी पकड़ में आएंगे। और जब हम द्रव्य को पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें हमें उसकी जो विशेष गुणवत्ताएं हैं वो हमें पकड़ में आएंगी, वो पर्यायार्थिक नय का विषय बनेंगी। धर्म द्रव्य को समझना है तो धर्म द्रव्य को सामान्य अस्तित्व मान करके अगर हम जानेंगे तो अस्तित्व तो सभी का होता है, जीव का भी है, पुद्गल का भी है, आकाश का भी है। अस्तित्व के अलावा जब हम उसका ये परिणमन देखते हैं कि नहीं, ये गति में काम आने वाला है, गति हेतुत्व तो इसका ये क्या हो गया, ये विशेष गुण हो गया, तो उसकी यह एक विशेष पर्याय हो गई, उसकी एक विशेष परिणति हो गई। और इसी परिणति को जो हम जान रहे हैं वही उस द्रव्य की विशेषता को जानने में काम आती है। तो पर्यायार्थिक नय द्रव्य की विशेषता को पकड़ता है, और वह द्रव्य जो परिणमन कर रहा है तो द्रव्य भी है तो पर्याय भी है, और द्रव्य हमेशा पर्याय के साथ रहता ही है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव परिणमन करना है, परिणमनशील है।
अब जब द्रव्य का स्वभाव इस तरीके का है तो उसे नित्य जो कहना है वो किस अपेक्षा से कहना है? जो परिणमन हो रहा है वो तो नित्य नहीं है। जो द्रव्य का मूल स्वभाव है, जो परिणित नहीं हो रहा है, उसी की अपेक्षा से उसको हम नित्य समझ पाएंगे। हाँ, पहले मैंने क्या बोला कि पर्याय तो अनित्य है ना, द्रव्य नित्य है। अब मैं क्या बोलने लग गया? द्रव्य की भी नित्यता होती है और कथनचित पर्याय की भी नित्यता हो सकती है। समझने के लिए पहले समझ लें, है ना। तो कैसे हम नित्यता को समझ रहे हैं या सिद्ध कर रहे हैं, तो इसको पहले समझने की कोशिश करें कि जो द्रव्य में सामान्य उसका जो गुण धर्म है वो तो द्रव्य का द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया, और जो उसका विशेष गुण धर्म है वो यद्यपि पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है, लेकिन फिर भी वो विशेष गुण धर्म भी तो उसका कभी छूटता नहीं। अब दूसरी चीज भी सुनने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं। जो ये भूमिका बना रहा था कि द्रव्य में दो तरह के गुण धर्म या स्वभाव होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। जो सामान्य होते हैं वह तो द्रव्य के मूल गुण धर्म, द्रव्य के सामान्य स्वभाव हो गए, साधारण हो गए, और जो सब में पाए जाने वाले हैं, है ना, उनका कभी नाश नहीं होना। ये क्या हो गया? ये भी द्रव्य की नित्यता है, ठीक है। और द्रव्य के जो विशेष गुण होते हैं, जिनके माध्यम से उस द्रव्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, उसको भी उस द्रव्य का स्वभाव ही कहा जाता है। लेकिन वो क्या है? उसका विशेष गुण है ना। तो वो विशेष गुण, जैसे धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या? गति में साधक बनना, तो ये उसका विशेष गुण हो गया। अब यह विशेष गुण उसका जो है यह सामान्य नहीं है, विशेष है ना। जो सामान्य था वो द्रव्य रूप था, जो विशेष होता है वो पर्याय रूप होता है। पर्याय होते हुए भी वो पर्याय नष्ट होने वाली हो ऐसा नहीं होता है, नित्य भी पर्याय होती है। और जो स्वभाव जो हमेशा बना रहता है वह भी पर्याय के माध्यम से जाना जाता है। कुछ आया समझ में? द्रव्य की भी नित्यता है और द्रव्य के उस स्वभाव की भी नित्यता है, और स्वभाव दोनों प्रकार का है। एक कॉमन है, एक स्पेसिफिक है। जो कॉमन है उसकी अपेक्षा से तो सब कोई जानता है कि ये नित्य है, लेकिन जो उसका अपना स्पेसिफिक नेचर है वो भी तो उसका हमेशा बना रहता है। क्या धर्म द्रव्य कभी गति हेतुत्व को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। तो वो उसका विशेष स्वभाव होकर के भी उसका अपना स्वभाव बना हुआ है, तो वह उसकी नित्यता बनी जो रहती है, यह भी पर्यायार्थिक नय से जानी जाती है। इसलिए एकांत रूप से ऐसा नहीं समझना कि पर्यायार्थिक नय हमेशा अनित्य चीज़ों को ही ग्रहण करता है, ये कहने का मतलब है। इसी को साइंस भी कहता है, जो मॉडर्न साइंस है, ये कहता है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये इसी नित्य शब्द से आइंस्टाइन ने व्याख्यायित किया है कि कोई भी पदार्थ है वो अपने अंदर उस एनर्जी को लिए हुए है, यद्यपि उनके यहाँ पर वह एनर्जी किस रूप में है, तो उसको वह न तो एकांत रूप से जड़ रूप में कह पाते हैं, न चेतन रूप में कह पाते हैं। वो उस एनर्जी का कुछ ढंग से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते। लेकिन अगर देखा जाए, हम अगर साइंस को इस जैनिज्म से कहीं थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि साइंस भी दो चीज़ों को मानती है ना। जैसे जैन दर्शन दो चीज़ों को मानता है, एक लिविंग एलिमेंट्स और एक नॉन लिविंग एलिमेंट। इसी तरीके से साइंस भी दो चीज़ों को मानती है, एक कहलाता है मास और एक कहलाती है एनर्जी, है ना। E=mc², सबने सुना? आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला है ना। अगर हम एनर्जी को ये मान के चलें कि ये एनर्जी जो है, ये जो यहाँ पर जो एनर्जी बताई जा रही है, अगर हम इस एनर्जी को मतलब लिविंग बीइंग से अगर हम इसको कनेक्ट करें, एनर्जी किसकी होती है? लिविंग बीइंग में ही होती है
है ना। अगर लिविंग सब्सटेंस में एनर्जी नहीं है तो वह किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस की एनर्जी को ना फील कर सकता है ना उसको प्रोड्यूस कर सकता है। ये एनर्जी किसमें होती है ना, ये अपनी एनर्जी तो है। मैं आइंस्टाइन से भी पूछे हैं कि भाई आपने इसमें क्या नया डेवलपमेंट कर लिया, क्या नया इन्वेंशन कर लिया, हाँ? तो केवल अपनी नॉलेज की एनर्जी को ही तो सामने पदार्थों में जोड़ कर के फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। नया क्या कर लिया, जो चीज़ थी तो वो तो थी। ये भी एक एनर्जी ऑफ नॉलेज है। आप जितना एनर्जेटिक होते चले जाएंगे आप इस यूनिवर्स की उतनी ज़्यादा एनर्जी को कैच करते चले जाएंगे। समझ आ रहा है ना। आप देखें कि हम भी उसी यूनिवर्स में रहते हैं, देवलोग भी इसी यूनिवर्स में रहते हैं, और जो अरिहंत बन जाते हैं वो भी इसी यूनिवर्स में रहते हैं, और अपनी अपनी एनर्जी से किस किस तरीके के एनर्जी को कैच करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग तो सब कुछ खा पी करके भी धीरे 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 कैसा है, सब डाउनवर्ड होता चला जा रहा है। समझ आ रहा है। देव लोगों का शरीर कुछ नहीं खा करके जब कभी कुछ थोड़ा सा मानसिक आहार करके भी वो जो है एवरग्रीन रहते हैं। और उनसे भी बढ़कर के देखें हम, केवली भगवान केवल ज्ञानी होने के बाद में वो लाखों वर्षों तक भी कुछ न खाएं तो भी वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। क्यों? एनर्जी को कैच करने के लिए भी हमारे पास में अपनी एनर्जी का लेवल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, समझ में आ रहा है ना। इसी ब्रह्मांड के अंदर वो सभी पुद्गल वर्गणाएं भरी पड़ी हैं जिससे हम किसी भी तरीके की मास की एनर्जी कह सकते हैं। मास समझ रहे हो, मास माने MASS, वो वाला मास बोल रहा हूँ जो मैटर को बिलोंग करता है। मास माने वो मास नहीं जो फ्लैश होता है। समझ आ रहा है ना। हाँ, तो वो जो E=mc² में दिया गया है वो मास कह रहा हूँ। मास की जो एनर्जी होती है वह एनर्जी भी जो है इसी तरीके की होती है कि वो कहीं ना कहीं साइंस ने इस चीज को समझा है कि इस एनर्जी के और मास के इस संबंध के कारण से ही ये पूरा विश्व चल रहा है। अभी एक वैज्ञानिक हुआ है स्टीफन हॉकिंग करके, समझ आ रहा है। उसके भी कुछ दिनों पहले डेथ हुई है। अभी वर्तमान का बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, उसने भी इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया था कि इस यूनिवर्स के क्रिएशन में गॉड का कोई रोल नहीं है। समझ आ रहा है। तो जो सांप्रदायिक लोग होते हैं तूफान खड़ा कर देते हैं, समझ आ रहा है। तो वो तूफान तो हर वैज्ञानिकों के सामने खड़ा होता रहा है। लेकिन आप ये समझें कि अगर आप जैन हैं तो आपके अंदर वो चीजें हैं जो आज मॉडर्न साइंस से बहुत कुछ मैच करती हैं। आप बच्चों को ये सिखाएं। कोई भी साइंस ये नहीं कहती कि ये क्रिएशन गॉड के थ्रू हुआ है, एटम के थ्रू हुआ है। समझ आ रहा है। और वो एटम क्या है, उसकी थ्योरी है, तो उस थ्योरी में गॉड का कहीं कोई हाथ नहीं है। तो कम से कम हम इतना तो स्वीकार करने की कोशिश करें कि ये जो लोक है, इस लोक में जो भी ये सब्सटेंसेस हैं ये सब दो ही तरीके की फॉर्म में हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अगर हम इन दोनों के अस्तित्व को मान लेते हैं और ये दोनों का अस्तित्व अपने आप में अगर नित्य है तो ये लोक भी अपने आप नित्य सिद्ध हो जाता है। इससे हमें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि ये लोक, इस सृष्टि की रचना कब हुई, किसने की, कितने लाख वर्ष पहले हुई। ये सब बातें अपने आप जो है मतलब हाशिए पर चले जाती हैं या गलत सिद्ध हो जाती हैं, केवल आपको नित्यता के सिद्धांत को समझने से। नित्य के साथ एक और चीज बताई गई, अवस्थित। अवस्थित का मतलब होता है कि उस द्रव्य के जितनी, कहना चाहिए क्वांटिटी है या जितना उसका मतलब संख्या है, जितने नंबर उसके हैं उतने ही संख्या में वो द्रव्य हमेशा रहेगा, कोई नया नहीं आएगा। जो जिस तरीके से है लोक के अंदर वो लोक के अंदर है, जो लोक के बाहर है वो लोक के बाहर है,
और जो लोक के अंदर जितना है, जिस जिस क्वालिटी का है, वो उस क्वालिटी का हमेशा रहेगा। धर्म की क्वालिटी अलग है, अधर्म द्रव्य अलग है, आकाश अलग है, पुद्गल अलग है, जीव अलग है, और जितनी जितनी इनकी क्वालिटी के साथ में इनकी क्वांटिटी है वो भी फिक्स है। समझ आ रहा है? वो क्वांटिटी भी बताई जाती है। जीव द्रव्य है, अनंत है, लेकिन उसकी भी अनंतता से बढ़कर के पुद्गल की अनंतता है। जो ये पुद्गल द्रव्य होता है, ये पुद्गल द्रव्य ये जीव द्रव्य से भी अनंत गुणा है। इससे भी बढ़कर के देखा जाए तो काल द्रव्य अनंत होता है। समझ आ रहा है? और इससे भी बढ़कर के देखें तो आकाश द्रव्य की अनंतता है। ये अनंतता का विज्ञान भी अपने आप में जैसा है वैसा ही रहता है। नित्य होना और अवस्थित होना, ये दोनों चीजें हम अलग अलग भी समझ सकते हैं और एक रूप में भी समझ सकते हैं। क्या समझे? नित्य होना और अवस्थित होना, इसमें अंतर समझ में आ रहा है? नित्य होने का मतलब हमेशा बने रहना, जो जिसका स्वभाव है वो बना रहना। माने अगर चैतन्य आत्मा का चैतन्य स्वभाव है तो वो स्वभाव हमेशा चैतन्य ही रहेगा, नित्य रहेगा। ठीक है ना? अवस्थित होने का मतलब क्या हो गया? जो स्वभाव है उस द्रव्य के अंदर जितने गुण हैं, उस जैसे और भी अनेक द्रव्य हैं, उनके अंदर जितने गुण हैं, उस द्रव्य की जितनी अपनी लेंथ और विड्थ है, समझ आ रहा है? उस द्रव्य की अपनी जितनी जैसी संरचना है, वो सब उसकी वैसी ही रहेगी। इसका नाम है अवस्थित। अवस्थित हमें संख्या की ओर ले जा सकता है और नित्य हमें उस द्रव्य की क्वालिटी की ओर ले जाएगा, है ना? एक क्वालिटी वैसी बनी रहना और एक क्वांटिटी वैसी बनी रहना। इस तरह से हम नित्य और अवस्थित को अलग अलग समझ सकते हैं। सुन रहे हो? ये तो समझ में आ गया। अब एक नई बात बताते हैं। अगर हम इस शब्द को एक मान लें, नित्य अवस्थित, तो क्या इसका एक नया रूप सामने आएगा? ये भी संभव है। सूत्र है, अर्थ निकालना अपने हाथों में है। समझ आ रहा है? और अपने को हिम्मत तब पड़ जाती है जब अपने से पहले भी आचार्य हिम्मत कर चुके हों, है ना? तो आचार्य अकलंग देव ने ये हिम्मत की। क्या की? उन्होंने उसको एक नित्य अवस्थित रूप में भी प्रस्तुत किया। ये तो आपने सीख ही लिया, नित्य भी है अवस्थित भी है। अब देखो, एक शब्द ऐसे भी बनता सीधा सीधा, नित्य अवस्थित, है ना? ऐसा नहीं होता हमेशा अवस्थित रहने वाला। नित्य माने हमेशा, नित्य अवस्थित माने हमेशा अवस्थित रहने वाला। इसका मतलब क्या है? कि हमेशा द्रव्य अवस्थित ही रहता है। द्रव्य तो बदलता रहता है, उसका परिणमन होता रहता है। हम उसके परिणमन को गौण करके यहां पर क्या कह रहे हैं? द्रव्य हमेशा अवस्थित रहता है। ये कहने की भाषा भी बड़ी अच्छी है। समझ में आ रहा है? जबकि द्रव्य हमेशा क्या कर रहा है? परिणमन कर रहा है। कोई अवस्थित रहने वाला है कि तुम के हम के और कोई? समझ आ रहा है? कुछ भी अवस्थित नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं सब कुछ नित्य है, और हम देखते हैं तो इधर 12 भावनाओं में शुरू कर देते सब कुछ अनित्य है। हमेशा परिणमनशील जो द्रव्य है उसको भी हम नित्य अवस्थित कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अवस्थितपना होना यानी अपने स्वभाव में स्थित रहना, यही उसका मुख्य गुण धर्म है। वो चाहे कहीं भी परिणमन होकर के कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन वो अवस्थित तो है, गया कहीं नहीं है, माने है इसी लोक के अंदर है। यानी नित्य अवस्थित अगर हम इस एक पद को लें तो ये पद हमें बताता है कि जो अवस्थित है वह अनवस्थित भी होकर है, और अनवस्थित होने के कारण से ही अवस्थित है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सत है वही असत है, असत है वही सत है। सत में असत की अपेक्षा है और असत में सत की अपेक्षा है। इस तरह के ये सभी द्रव्य हैं जो नित्य अवस्थित हैं, नित्य भी हैं,
अवस्थित भी हैं और नित्य अवस्थित भी हैं। ये तीनों रूप अगर हम यहाँ देख लेंगे तो इनका यह रूप देख करके आगे आचार्य कहते हैं अरूपाणी। इनकी एक विशेषता और जान लेना, ये कैसे हैं? अरूपी हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर भी एक साथ नहीं लिखा तीनों शब्दों को, नित्य अवस्थिता रूपाणी, विभक्ति तोड़ दी, नित्य अवस्थितानी अरूपाणी, है ना। क्यों तोड़ दी? ये नित्य और अवस्थित तो सभी हैं, नित्य और अवस्थित तो सभी हैं, लेकिन अरूपी भी सभी हों ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि बीच में क्या फंस गया, उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है, उसको संभालने के लिए रूपिणः पुद्गलाः, जिसमें कलर हो वो पुद्गल है। सुन रहे हो? समझो तो, जहां कलर होगा वहां पर टच भी होगा, टेस्ट भी होगा, स्मेल भी होगी, सब होगा, लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है? कलर। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें कलर नहीं होता, जिनमें कलर नहीं है तो टेस्ट भी नहीं, स्मेल भी नहीं, टचमेंट भी नहीं, वो सब चीजों को यहां क्या कहा जाएगा? अरूपी। सुन रहे हो? रूपी और अरूपी। तो रूपी को अरूपी बनना, क्या बनना? आपका चैतन्य आत्मा अभी वर्तमान में क्या है? रूपी है कि अरूपी है? क्या है बताओ? अगर इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो अरूपी सिद्ध हो रहा है ना, क्योंकि रूपिण है तो पुद्गला कहा है, चेतना तो कैसी है? रूपी है, ठीक है ना। तो चलो इसी सूत्र के अनुसार आप पहले ये देख लो कि यहां पर जो सिद्ध हो रहा है उससे क्या सिद्ध हो रहा है? चेतना कैसी है? अरूपी है। जीव द्रव्य कैसा है? अरूपी है। रूपी कौन है? पुद्गल द्रव्य है ना। तो रूपी पुद्गल द्रव्य है। अगर हम यहां पर ये देखें कि पुद्गल के लिए रूपी कहा है और यहां पर जीवाश्च शब्द जोड़ा है, तो हम इस च के अनुसार ये समझ सकते हैं कि जीव जो होते हैं वो रूपी भी होते हैं और अरूपी भी होते हैं। च शब्द से कि जो रूपी पदार्थ होते हैं उनमें पुद्गल का गुण धर्म होता है। रूपिणः पुद्गला। कभी भी आपसे पूछा जाए पुद्गल किसे कहते हैं तो आपको यही कहना है जो रूपी है वो पुद्गल है। अब देखो ये चीज एक अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, अगर इसको और ढंग से समझो कि यहां पर रूप के साथ में जो शब्द बनता है, रूपवान को ही रूपी कहा जाता है। और रूप का मतलब हो गया कि अगर पुद्गल के अंदर 4 गुण धर्म हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, यहां पर किसको हाईलाइट किया गया? वर्ण को, रूपी को, है ना। इसका मतलब यह समझना कि दुनिया में हमें अधिकतर जो पुद्गल पदार्थ हैं वो किसी ना किसी रूप के साथ, किसी ना किसी अपने रंग के साथ ही दिखाई देते हैं। जो भी चीज आपको दिखाई देंगी वो सब आपको किसी ना किसी रूप के साथ, कलर के साथ दिखाई देंगी। और जो भी कलर वाली चीजें हैं वो सब क्या हो गई? पुद्गल हो गई। जो भी इस जगत में हम देखते हैं, जो ये दृश्यमान जगत है, इस जगत में हर चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो रूप के साथ ही दिखाई दे रही है। इसलिए इसको जो है ऑब्जर्वेबल, इसको यूनिवर्स के रूप में साइंस ने माना। ये जो पौद्गलिक जगत है, समझ आ रहा है, जिसको कहते हैं मेटलिस्टिक यूनिवर्स, तो इसमें जो मैटर है, इसमें मैटर में भी वही मैटर सामने आता है जो वास्तव में रूपी है या पौद्गलिक है। समझ आ रहा है? बाकी की चीजें तो हमें एक एनर्जी के रूप में फील करनी पड़ती हैं। जैसे ही एनर्जी की बात आती है तो हमारे अंदर जीवत्व होगा तो एनर्जी आएगी, अन्यथा हमें सब मैटर ही मैटर दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो जो मैटर है उस मैटर के लिए हमें किसी भी रूप में फील करना होता है तो मैटर के साथ एनर्जी भी जुड़ ही जाती है। बस इसी का नाम साइंस है, जहां मैटर और एनर्जी, समझ आ रहा है, दोनों को हम एक फॉर्मूले में डिफाइन कर देते हैं। उसी का नाम आइंस्टाइन का
फॉर्मूला बन जाता है E=mc², और उसी के कारण से उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। समझ आ रहा है? ये नोबेल प्राइज के हकदार तो भगवान तीर्थंकर थे, गणधर परमेष्ठी थे, ये मिल गया आइंस्टाइन को। क्या करें? नहीं समझ आ रहा है? जो जैसे लोग होते हैं वो उन्हीं लोगों की जो है बातें सुनते हैं और उन्हीं लोगों की बातों में आकर के उन्हीं को जो है सर्वोपरि मानते हैं। किसी एक धर्म के लिए अगर कुछ करते तो उन्हें ऐसा लगता कि शायद हमने किसी एक धर्म की मान्यता स्वीकार कर ली है, तो फिर साइंस कैसे रहती। समझ आ रहा है? तो उस साइंस को एक मेटलिस्टिक भी बना रहना है, फिजिकल बनी रहना है, और उसको जो है किसी भी, उन्हें वह धर्म भी एक सेक्ट जैसा लगता है, तो उस सेक्ट से हटने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज देना पड़ता है जिसने उसी चीज को एक नई लैंग्वेज में लिख दिया हो। लेकिन इस लैंग्वेज को अगर नए रूप में प्रस्तुत किया जाए तो शायद ये साइंस से भी और बढ़कर के साइंस सिद्ध हो सकती है। समझ आ रहा है? मेरी आवाज तो कहीं तक पहुंचती नहीं, लेकिन जो सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं उनकी आवाजें अगर दुनिया में पहुंचने लगे हैं, वो अपने बच्चों को ये सिखाने लगे, तो वही बच्चे जो आगे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, IIT पढ़ रहे हैं, कई तरीके की रिसर्च कोर्सेज कर रहे हैं, उनमें अगर इस तरीके की नॉलेज का यूज करें तो आज भी जैन साइंस जो है सब साइंस में ऊपर उठ करके सबके सामने आ सकती है। सुन रहे हो? जिनके भी बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को ये 5वां अध्याय जरूर सिखाएं, है ना? पूरी कॉस्मोलॉजी है ये, जैन कॉस्मोलॉजी, एक बार बच्चों को जरूर समझाएं और इस तरह की जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दी गई है इसको रिलेट करें मॉडर्न साइंस से, तब उनको समझ में आएगा कि मॉडर्न साइंस कितनी उथली उथली ऊपर ऊपर की बातें कर पाता है। हम जिस एनर्जी को एक एनर्जी के रूप में मान रहे हैं, साइंस अभी इतना अपने आप में विश्वस्त नहीं है कि वो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सके कि ये एनर्जी लिविंग बीइंग की है और ये एनर्जी नॉन लिविंग बीइंग की है। समझ आ रहा है? ये तो हम मैच करने के लिए साइंस से कह रहे हैं कि एनर्जी जो होती है वो लिविंग की होती है, लेकिन नॉन लिविंग की भी होती है। लेकिन वह एनर्जी के साथ अगर वो मास को जोड़ता है तो फिर उसमें वह जिसने E=mc² में मास को जोड़ा है, तो वो मास कौन सा है? समझ आ रहा है? लिविंग बीइंग का है कि नॉन लिविंग बीइंग का है कि दोनों का मिक्सचर है? अगर आइंस्टाइन मेरे सामने होता तो मैं उससे पूछता। समझ आ रहा है ना? ये पूछें लोग। आज भी जहां पर ये साइंस के साथ डिस्कशन होते हैं, ये क्वेश्चन क्रिएट करें कि यहां पर मास का मतलब क्या है, M फॉर किसको डिनोट कर रहा है? समझ आ रहा है? और अगर ये केवल एक चीज को डिनोट कर रहा है तो फिर आप अधूरे कहलाएंगे। अगर आपने कहा कि M फॉर ओनली मटेरियल थिंग्स, समझ आ रहा है, तो फिर जो मटेरियल थिंग्स में नहीं आता, ऐसा जो कॉन्शस के साथ में रहने वाला जो चैतन्य पदार्थ है, उसको आप कहां ले जाएंगे? उसकी एनर्जी कहां ले जाएंगे? समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला भी गलत सिद्ध हो जाएगा। आज के लोगों से कह रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले को भी गलत सिद्ध कर सकते हो, इस पे भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हिम्मत करें तो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आइंस्टाइन की थ्योरी पे क्वेश्चन लगा दें। समझ आ रहा है? क्योंकि आज जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सब लोग पढ़ते हुए भी चीजें जैसी है वैसी स्वीकार कर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम अंधविश्वास नहीं करते हैं और अंधा ही विश्वास करते हैं। नहीं समझ आ रहा? जो आइंस्टाइन ने कह दिया उस पर भी अंधविश्वास ही कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी मतलब डिस्कशन भी नहीं करने की हिम्मत कर सकते हैं, तो ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? जो भी साइंस के स्टूडेंट से मैं उनसे पूछता हूं, जो आपकी थ्योरी में लिखा है आप उसको एज इट इज बिल्कुल उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। कोई क्वेश्चन तो आपके माइंड में आता नहीं, और ना आपके पास में इतनी एनर्जी है कि कोई क्वेश्चन आप उसको करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहीं पर कोई कंप्लेंट कर सको। तो आप साइंटिस्ट कैसे हो गए? साइंस के स्टूडेंट कैसे हो गए? समझ आ रहा है? तो ये एक आपको चीज दी जा रही है, साइंस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करें कि इस आइंस्टाइन के सूत्र में M फॉर विच, समझ आ रहा है? लिविंग बीइंग की एनर्जी
के साथ में मास को जोड़ा जा रहा है कि नॉन लिविंग बीइंग की, या दोनों की? अगर दोनों की बात होगी तो चलो कहीं से कहीं तक कुछ बात मैच करेगी, समझ आ रहा है। लेकिन अगर एम फॉर ओनली केवल मेटलिस्टिक थिंग के लिए है, तो फिर जो है वो बात, ये ज्ञान, ये सब अधूरा कहलाएगा, है ना। इतनी चर्चा का विषय, आज लोग जगह जगह पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन चर्चाओं को इस तरीके से करने की कोशिश करें। ऐसे एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है, जो भी अपने आप को साइंस का स्टूडेंट कहते हैं, वो थोड़ा सा इस तरीके से भी जैन साइंस को पढ़ें और नॉलेज लें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।